आइटम नंबर 3 सीतारमण जी महोदय, मैं आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करती हूं कि वित्त विधेयक 2025 को सदन के सम्मुख लाया जाए। पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। मैं विधेयक पुनर्स्थापित करती हूँ। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 3 फरवरी 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सोमवार तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और इससे पहले 12 लाख तक की जिनकी कमाई है साल में, उनको एक भी रुपया टैक्स के रूप में नहीं देना पड़ेगा। यानी कि हर महीने जो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं उनको किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं दिया गया है। ये बड़ा जो है बजट में ऐलान किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से। और उसके बाद किस तरीके से 12 लाख के बाद 18 लाख तक का क्या टैक्स रहने वाला है, उसको विस्तार से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा। वित्त मंत्री ने इस बजट में सबसे बड़ा यह ऐलान किया है और इसको लेकर के, क्योंकि लगातार मिडिल क्लास वर्ग की नजरें जो है वो टिकी हुई थी इस पर कि टैक्स के लिहाज से क्या कुछ रहने वाला है बजट में। और ये बड़ा ऐलान कर दिया गया बजट में। अब तक का सबसे बड़ा यह ऐलान माना जा रहा। हर महीने 1 लाख की कमाई पर किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। 8 से 12 लाख की आय पर 10% टैक्स जो है वो रहने वाला है। ये जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने 7 टैरिफ रेट को हटाने का फैसला किया और इसके बाद 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव भी इसमें रखा गया है। तो क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, इसको आसान भाषा में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इनकम टैक्स में सबसे बड़ा बदलाव किया गया। और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो है, चाहे वो हम एलईडी की बात करें या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, ये जो सारी चीजें हैं ये सस्ती कर दी गई हैं। तो 2025-26 के लिए बजट में बड़े ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से किया गया है। और इसके साथ ही ये भी बताया गया कि गंभीर बीमारियों की जो दवाइयां हैं, ऐसी लगभग 36 दवाई हैं जो ड्यूटी फ्री कर दी गई हैं, यानी कि ये सस्ती हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 36 जीवन रक्षक दवाएं जो हैं वो पूरी तरीके से ड्यूटी टैक्स इन पर खत्म किया जाता है। इन पर कोई ड्यूटी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाया जाएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये है कि बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। इससे माना जा रहा है कि किसानों की आय जो है वो दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि मखाना बोर्ड से जो मखानी की उत्पादकता करते हैं किसान, उनको सबसे ज्यादा इसका फायदा होने वाला है। और यही वजह है कि किसानों की माना जा रहा है कि इस बजट में पेश होने के बाद उनकी जो है चेहरे पर खुशी की लहर जरूर दौड़ गई होगी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती होंगी। हम आपको बता रहे हैं बड़ी खबर। और इसके साथ ही कैंसर की दवाइयां सस्ती होंगी। क्या सस्ता होगा, क्या महंगा, ये बता रहे हैं आपको। Which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. तो किस तरीके से 12 लाख तक के आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ये वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा। और उसके बाद अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये है कि नई टैक्स रिजीम में भी बड़ी टैक्स राहत जो है यहाँ पर
देश की जनता को वित्त मंत्री देती हुई नजर आई है। हालांकि यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी जानना है कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल जो है वो लाया जाएगा और उसमें भी कई बड़े बदलाव जो हैं वो किए जा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसको हम विस्तार से आपको बताएंगे। जैसे माना ये जा रहा है कि कानून को आसान भाषा में लिखा जा सकता है ताकि जो आम लोग हों वो बेहतर तरीके से नए आयकर कानून को समझ पाएं और उसमें उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। इसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने भाषण के दौरान बोलती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि नया जब बिल आएगा तो उसको इस तरीके से बनाया जाएगा कि जो आम नागरिक है वो भी उसे आसान भाषा में समझ सके। और आपको सुनवाते हैं कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा है। It was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. तो बजट में मिडिल क्लास पर पूरा फोकस रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार सबसे ज्यादा फोकस जो है वो मिडिल क्लास पर रखा है। और इससे पहले भी आपने जब पीएम मोदी को सुना था तो उन्होंने भी यही कहा था कि इस बार जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वर्ग है वो भी आगे बढ़ सके, इसके ऊपर पूरा फोकस जो है वो सरकार का रहने वाला है। और माना ये गया था पीएम मोदी के बयान के बाद कि इस बार जो है वो तोहफा दे सकती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जो मिडिल क्लास लोग हैं और जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनको बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। और बजट में भी ऐसा देखने को मिला क्योंकि 12 लाख तक की आय पर किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और बजट में सीनियर सिटीजन्स के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने कहा है कि टीडीएस की प्रक्रिया को और ज्यादा आसान बनाया जा सकेगा ताकि किसी भी तरीके की समस्या जो है वो सीनियर सिटीजन्स को ना आए। और इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट दोगुनी कर दी जाती है और उसके लिए ब्याज पर छूट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि टीडीएस और टीसीएस में कमी की जाएगी ताकि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन्हें किसी भी तरीके की कोई समस्या ना आए। बजट में अब तक के सबसे बड़े ऐलान क्या हैं वो आपको जरा हम विस्तार से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि 24 लाख से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स जो है वो लिया जाएगा और 12 लाख तक की हालांकि कमाई पर यानी कि 12 लाख तक की जो जिनकी सैलरी है साल की उन पर कोई भी तरीके का टैक्स यहां पर नहीं लगाया जा रहा है। इस वक्त का ये सबसे बड़ा ऐलान माना जा रहा है और तोहफा यहां पर मिडिल क्लास को वित्त मंत्री की तरफ से दिया गया है, ये कहना कोई दोहराना होगा। 12 लाख तक की कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो वहीं वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा और इन डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को बाद में फिर से विस्तार से जनता को बताया जाएगा। ये बिल लाया जाएगा और बिल में किस तरीके की से जो है बातें रखी जाएंगी वो भी देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि इस दौरान लोग आस लगाए काफी ज्यादा बैठे हुए हैं कि बिल में क्या कुछ रह सकता है। कानून को आसान भाषा में लिखा जा सकता है और अनावश्यक और अप्रचलित जो प्रावधान है उनको हटाया जा सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा वित्त मंत्री की तरफ से भी देखने को मिला है। उन्होंने भी कहा है कि कई ऐसे शब्दावली होती है, कई ऐसे शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है और इसमें किसी भी तरीके की समस्याएं ना आए लोगों को, इसके लिए सहूलियतें उसमें दी जाए ताकि आम जनता बेहतर तरीके से इस कानून को समझ सके। और यही वजह है कि वित्त मंत्री की तरफ से कहा गया कि अगले हफ्ते जब इस बिल को लाया जाएगा तो उसमें और विस्तार से इसकी रूपरेखा को जो है वो दर्शाया जाएगा। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि कर विवादों को कम भी किया जा सकता है, यानी कि जो केसेस होते हैं उनको आसान भाषा में किया जा सके तो उनको भी बेहतर तरीके से बताया जा सके। इसके बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बताती हुई नजर आई हैं। और क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर जानना हो जाता है कि ये जो बड़ा तोहफा दिया गया है सरकार की तरफ से किस तरीके से लोगों को रहने वाला है और किस तरीके से लोगों को आसानी रहने वाली है, इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। अंशिका त्यागी जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गई हैं, फाइनेंस और मार्केट एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है अंशिका जी आपका। बड़ा
ऐलान कर दिया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से। उन्होंने ये कहा है कि 12 लाख तक की जिनकी आय है उनको किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं देना है। सबसे पहले आपसे मैं इस पर विस्तार से जानना चाहूंगी ताकि हमारे दर्शक भी इसे समझ सके। ओके, सो सबसे लास्ट में बजट में निर्मला सीतारमण ने उसको रखा था। मैं पूरा बजट सुना, उसके मैं सबसे लास्ट में उन्होंने मेंशन करा ताकि जितना भी ऊपर से अभी लोगों को दिख रहा था कि कुछ नहीं मिला, लास्ट में एक खुशी मिल सकती है। तो उसमें उन्होंने सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है, जो कि लोग जो मार्केट में एक्सपेक्टेशंस रखे थे वो 10 लाख की रखे हुए थे, लेकिन उन्होंने एडिशनली 2 लाख और कर दिया है। तो ये एक काफी बड़ी राहत मिली है स्पेसिफिकली सैलरी क्लास पीपल को। और अगर आप देखोगे ना प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पे या उस पे ट्विटर पे हमेशा ये ट्रेंड में रहता है कि स्लैब रेट्स को बढ़ाओ, तो ये बहुत अच्छा हुआ है उसमें। एंड साथ में ये भी अच्छा रखा गया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पिछले बजट में इन्होंने बढ़ाई थी 75,000, वो अभी भी स्टैंडर्ड डिडक्शन भी साथ में रहेगी आपकी। तो 12 लाख तक इन्होंने जो न्यू स्लैब रेट रखा है, 0 से 4 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, 4 to 8 लाख पे 5% लगेगा, और फिर उसके बाद 8 से 12 लाख पे 10%, एंड देन 12 लाख से 16 लाख पे 15%, एंड देन उसके आगे बहुत सारे टैक्स स्लैब्स उन लोगों ने बना दिए। अबव 24 लाख पे 30% वाला रेट आता है। तो इस चीज में हमें समझ में आता है कि अगर 12 लाख तक की कोई भी इनकम है, रेट रहेगा, मतलब कि अंशिका जी, ये जो आपने बोला ना कि बहुत सारे टैक्स स्लैब यहाँ पर बना दिए गए इनकी तरफ से, यहीं पर आम जनता समझने में मात खा जाती है। उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि अगर 12 लाख तक का कोई टैक्स नहीं देना तो उसके बाद ये जो प्रावधान रख दिए गए इनको लेकर के क्या होगा। मैं चाहती हूँ इसी को आप थोड़ा सा एलैबोरेट करिए, थोड़ा सा। तो इसमें क्या होगा, क्या है कि अभी आपका अगर 0 से 4 लाख बोला है कि कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील टैक्स रहेगा, मतलब कि 0 से 4 लाख की इनकम किसी की है तो उस पर कोई टैक्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है। लेकिन जब हम 4 लाख से 8 लाख का स्लैब देते हैं तो उसमें बोले 5% का टैक्स लगेगा। तो 4 लाख से 8 लाख की इनकम हमारी 4 लाख की हो गई, जिसपे कि 5% से लगेगा, मतलब कि 20,000 रुपए टैक्स बन गया। अब हमारा आता है 8 लाख से 12 लाख, अगेन 4 लाख की इनकम है, उस पे वो बोल रहे हैं 10% से टैक्स लगेगा। तो 8 लाख से 12 लाख पे जो टैक्स बना वो 4 लाख पे 10% 40,000 रुपए हो गया। तो टोटल टैक्स अगर हम 12 लाख तक देख रहे हैं, 20,000 सेकेंड स्लैब का और 40,000 दूसरे स्लैब का, तो टोटल मिला के 60,000 का टैक्स बन रहा है। लेकिन क्योंकि हमारे पास एक सेक्शन होता है सेक्शन 87A, जिसमें रिबेट मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसको बोलते हैं, तो आपका टैक्स बन रहा है 60,000 का, और उसमें आपको 75,000 का डिडक्शन भी अवेलेबल है। तो 60,000 आपका टैक्सेबल इनकम और द डिडक्शन विच एवर इज लोअर, उसका आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो 60,000 का टैक्स बन रहा है, 75,000 की आपके पास लिमिट है, तो वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। ओके, ठीक है। और ये जो नया आयकर कानून लाने की बात कही जा रही है सरकार की तरफ से, तो आपको क्या लगता है कि इसको जैसे मैंने आपसे कहा कि इसको विस्तार से थोड़ा सा समझाइए ताकि लोग समझ सकें, तो आपको क्या लगता है कि इसको और ज्यादा विस्तार तरीके से और आसान भाषा में लिखा जाएगा, और यही वजह है ताकि आम लोग भी समझ सके, वो कंफ्यूज ना हो कि 12 लाख तक अगर टैक्स नहीं देना है तो ये 0 से 4 लाख तक का जो आप बता रही हो और उसके बाद जो बता रही हो वहां जो टैक्स देना है उसमें आखिर क्या दिक्कतें आती हैं। आप ये मानती हैं कि आसान भाषा में इसे अब सरकार की तरफ से लाया जाएगा? बेसिकली मुझे भी ऐसे लगता है कि नॉर्मली जब हम मार्केट में लोगों को बोलते हैं कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, फिर उसके बाद हम बोल देते हैं 0 से 4 लाख पे कुछ नहीं है, लोगों को लगता है 0 से 4 लाख पे कुछ नहीं है, क्योंकि पीपल हर किसी के पास उतनी नॉलेज नहीं है। मान लो मुझे 87A की रिबेट का पता है कि ठीक है उसमें 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, काफी लोगों को पता है जो सैलरी क्लास वर्किंग है, बट स्टिल तो इसमें इनको इस तरीके से रखना चाहिए, अगर 12 लाख तक आप स्टैंडर्ड या तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को हटा दो और सिंपली सेट कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद से स्लैब बनाना स्टार्ट करो। अगर मैं बात करूं न्यू टैक्स जो अभी आ रहा है बिल इनकम टैक्स का, तो इनकम टैक्स 1961 अगर आप देखोगे ना, तो उसको जब हम रीड आउट करते हैं, जब हम पूरा पढ़ रहे होते हैं, तो उसको समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर रिलेटेड टू द सैलरी क्लास, तो दे नो कि सिर्फ एक सैलरी वाला पार्ट होता है, लेकिन इनकम टैक्स को अगर देखो ना बहुत वास्ट है। इनकम टैक्स सैलरी भी है, प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी का उसमें इनकम भी आता है, पीजीबीपी का इनकम आता है, कैपिटल गेन्स आते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आते हैं। तो अभी उस चीज को ना थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करी जाएगी ताकि लोग उसको इजिली समझ सके। सबसे मेन इनका पॉइंट ये है, इसको क्यों लेके आ जा रहा है कि जो पुरानी जो डायरेक्ट टैक्स को लोगों को समझने में प्रॉब्लम होती थी उसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया जाएगा। और बहुत सारी नई जो रिकमेंडेशंस मार्केट से मिली हैं। वैसे तो ये जो बिल पे काम हो रहा था ये अभी से स्टार्ट नहीं हुआ, 2010 से ये कमेटी बनी हुई है जो इस बिल पे काम कर रही है। तो वो वहां से डेटा कलेक्ट करके मार्केट में जितने भी लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, सबसे बड़ी एक चीज मैं बताऊं कि इनकम टैक्स एक्ट में बीच बीच में कुछ अमेंडमेंट्स करते रहते हैं, मतलब कि अपडेट करने के लिए उसको। लेकिन
2016 से, जैसे मैं डिडक्शंस की बात करती हूँ, जो मेन लोगों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि हमें डिडक्शन लेनी है, तब हमारा इनकम थोड़ा कम हो जाएगा और टैक्स कम होगा। तो उसमें क्या होता है कि डिडक्शन अगर मैं बात करूँ तो कब से 1.5 लाख की 80C की डिडक्शन आज तक 1.5 लाख चली आ रही है। गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि इन्फ्लेशन आता है, हिट करता है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो अकॉर्डिंगली डिडक्शन भी बढ़नी चाहिए, तो वो नहीं बढ़ रही है। तो इट मे बी द पॉसिबिलिटी कि ये जो नया बिल आ रहा है इसमें कुछ और एडिशनल चीजें आ जाएंगी, लेकिन आज के बजट में सिर्फ इतना क्लियर किया गया है, सिंपल टैक्स स्लैब के बारे में क्लियर किया गया है। बाकी आगे क्या डिडक्शंस होंगी, नहीं होंगी, न्यू टैक्स रिजीम में कुछ डिडक्शंस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, नहीं किया तो जाएगा। आप ये कहना चाहती हैं कि आगे कुछ और बदलाव इसमें किया जा सकता है? इसमें जब बिल्कुल आया जाएगा तब बिल में कुछ बेसिक चेंजेस आ सकते हैं। सैलरीड क्लास के लिए मुझे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं लगते हैं, मेन उन्होंने स्लैब रेट डिसाइड कर दिया, लेकिन बाकी अदर जैसे कैपिटल गेन है, पीजीबीपी का इनकम है, या फिर एक रिकमेंडेशंस जो बहुत लोगों की तरफ से गई है उनका है कि नॉर्मली क्या होता है, जो शेयर मार्केट से जो भी हमें इनकम जनरेट होती है वो पीजीबीपी में भी टैक्सेबल होती है, वो कैपिटल गेन में भी टैक्सेबल होती है, वो कभी कभी अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में भी टैक्सेबल हो जाती है। तो इसके लिए डिमांड है कि इसके लिए पूरा अलग हेड बनना चाहिए, तो एक इनकम का हेड अलग ही बन जाएगा। तो मे बी ये चांसेस है कि अगर रिकमेंडेशंस ली हैं और उस पर काम किया गया है तो एक ऐसा हो सकता है कि जितनी भी हमारे शेयर मार्केट से जितनी भी इनकम होगी उसके लिए एक नया हेड बन जाएगा और उसमें डिफाइंड होगा कि उस पर क्या टैक्स लाइबिलिटी आने वाली है। ये इनकम टैक्स फाइलिंग की सीमा जो है, टाइम जो मिलता है उनको 2 साल का पहले मिलता था, अभी से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। तो इससे उनको कितनी सहूलियत होने वाली है? इसमें मतलब टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर दिया गया, बाकी कोई वैसे बेनिफिट नहीं है, बस टाइम लिमिट एक्सटेंशन है। आप अभी आपके ऊपर 2 साल में प्रेशर आ जाता था, लोग तब भी अगर 2 साल की लिमिट थी तो 2 साल के एंड पे ही करते थे, अब 4 साल का तो लोग 4 साल के एंड पे करने की कोशिश करेंगे उसको। मतलब वैसे कुछ बहुत बड़ा तोहफा उसमें नहीं दे दिया गया। एक बस यही चीज है कि 12 लाख तक का जो वो है उसमें किसी तरीके का टैक्स नहीं दिया जाएगा। लेकिन talking about will take off. Right now the investment climate is bad. Even domestic investors are not investing. Foreign investors are pulling their money out. Where is the money going to come from additional manufacturing? Secondly, unemployment is the biggest crisis facing our economy. She's not talked about unemployment at all. Okay, so if you have a salary, you're going to pay less tax, apparently. But if you don't have a salary, where are you going to get the salary from? You need to generate more jobs in this economy, and there's been no sign of that. So these are some of the things. We'll have to look at the proposals in full detail. But my own feeling at the moment is that the central problems facing the economy have not been addressed. Economic growth is still much lower than had been projected even a year ago. And on top of that, we've seen exports are down.